we discussed structure of benzene on the basis of the resonance, right? On the basis of resonance we discussed the structure of the benzene. Today we will discuss the structure on the basis of molecular orbital theory, right? On the basis of molecular orbital theory, MOT. So if you look at the molecular formula of the benzene, it is C6H6. According to MOT, in benzene, each carbon is sp2 hybridized. जो हर एक कार्बन आपके पास होगा 6 कार्बन है और सब इसमें क्या होंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे, ठीक है। तो अगर कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो इसका मतलब है कि इसमें एक ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड होगा। सो देयर इज वन अनहाइब्रिडाइज्ड p orbital with each carbon in benzene. बेंजीन में हर एक कार्बन के साथ एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल मौजूद होगा, ठीक है। जब कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे और एक आपके पास अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएगा। आपको याद होगा एक्साइटेड स्टेट में जब हम कार्बन को लिखते हैं सो इट कम्स लाइक 1s2 2s1 2px1 2py1 and 2pz1, ठीक है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ये तीनों ऑर्बिटल्स जो हैं ये हाइब्रिडाइजेशन करके क्या बना लेते हैं, एक ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपके पास आ जाते हैं, ठीक है। और ए जो pz है ये किस तरह होगा, ये बिल्कुल इसका परपेंडिकुलर आ जाएगा। ये जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है दे आर इन द सेम प्लेन, वो सेम प्लेन में है, इस तरह एक ही प्लेन में है। और जो p ऑर्बिटल है वो अबाउट बिलो द प्लेन इस तरह आ जाता है, ठीक है। तो एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन, तो सबके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन है। सो ईच ऑर्बिटल ओवर हियर whether the atomic orbital unhybrid or the hybrid orbitals they are half filled, ठीक है। तो here also we have 6 hydrogen atoms. So इसमें जो आपके पास हर एक कार्बन है, each कार्बन या इस तरह हम लिखेंगे कि each sp2 hybrid orbital of each carbon overlap linearly with sp2 hybrid orbital of other carbon atom. जो बेंजीन में आपके पास जितने भी कार्बन्स हैं, ठीक है, हर एक का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर जाता है। तो नतीजतन आपके पास क्या बन जाता है, 6 सिग्मा बॉन्ड्स बन जाते हैं। ये कौन से सिग्मा बॉन्ड्स हैं, ये sp2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। 6 आपके पास सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे, कौन से, sp2 सिग्मा बॉन्ड। तो हर एक कार्बन जब दूसरे कार्बन के साथ sp2 हाइब्रिडाइजेशन करेगा तो एक साइड पे भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, दूसरे साइड पे भी sp2 दूसरे कार्बन के sp2 के साथ ओवरलैप करेगा। तो मतलब एक कार्बन अपने 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यूज कर लेगा। जस्ट लाइक आप देखिए यहां पे मैं स्ट्रक्चर लिखता हूं, फॉर एग्जांपल ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। इसके साथ जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है तो ये sp2 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए, ठीक है। इसके sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जब बनेंगे तो इसका sp2 इसके sp2 के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। अब इस कार्बन का sp2 इसके साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, इस कार्बन का sp2 इसके साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना लेगा,
इसका sp2 जो है इस कार्बन के sp2 के साथ सिग्मा बॉन्ड, इसी तरह इधर भी वही सेम फिनोमेना हो जाएगा। सो देखिए हर एक कार्बन जो है ये दूसरे कार्बन के sp2 के साथ क्या कर लेता है, ओवरलैप कर लेता है। तो इधर एक sp2 सिग्मा, इधर एक sp2 सिग्मा, इधर भी sp2 सिग्मा, इधर भी sp2 सिग्मा, यहां भी और यहां भी। तो 6 आपके पास कार्बन कार्बन sp2 सिग्मा बॉन्ड्स बन जाते हैं। अब आप देखिए आपके पास 6 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रह गए हैं, हर एक कार्बन के साथ एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल रह गया है, सही है। सो ईच रिमेनिंग sp2 hybrid orbital of carbon overlap linearly with s orbital of hydrogen to form 6 sigma bonds। अब ये कौन से सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, ये sp2s सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। यहां पे एक हाइड्रोजन का s, तो ये sp2 था, ये s सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। इधर एक दूसरा sp2s, इधर एक तीसरा sp2s, इधर एक चौथा, इधर एक पांचवा, इधर एक छठा। तो आपके पास 6 सिग्मा बॉन्ड्स ये बन जाते हैं, ठीक है। ये कौन से सिग्मा बॉन्ड्स है, ये sp2s सिग्मा बॉन्ड है, यानी हाइड्रोजन का s और कार्बन का sp2 ये आपस में ओवरलैप कर जाते हैं और नतीजतन आपके पास 6 sp2s सिग्मा बॉन्ड बन जाते हैं, ठीक है। अब आप देखें तो हमारे पास जो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे, ये वाला और ये तीनों यूज हो गए। हर एक कार्बन के 2 sp2 जो थे वो दूसरे कार्बन के 2 sp2 के साथ ओवरलैप कर गए, और जो एक इसका sp2 था वो हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप कर गया, ठीक है। तो आपके पास जो स्ट्रक्चर बन जाता है सिग्मा बॉन्ड्स का वो इस तरह बन जाता है कि एक कार्बन सिंगल बॉन्ड, दूसरा कार्बन सिंगल बॉन्ड, तीसरा सिंगल बॉन्ड, चौथा सिंगल बॉन्ड, पांचवा, छठा, इस तरह। इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी इस तरह हाइड्रोजन बन जाते हैं, ठीक है। तो चूंकि ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इंडिविजुअल हर एक कार्बन की जो यहां पे ज्योमेट्री आएगी दैट विल बी ट्राइगोनल प्लेनर, सही है। तो हर एक जो यहां पे बॉन्ड एंगल है वो आपके पास 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा, सही है। सो बेंजीन में आपके पास जो बॉन्ड एंगल है वो क्या होगा, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा। अब आपके पास एक ऑर्बिटल रहता है, एक ऑर्बिटल रहता है, कौन सा ऑर्बिटल रहता है, p। एक p ऑर्बिटल जो अनहाइब्रिड है वो भी रहता है। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड वाला है ये मैं इस तरह लिख लेता हूं, लिख सकता हूं इस तरह, ये सारे सिंगल बॉन्ड्स थे, ठीक है। इस तरह मैंने लिख लिया, ठीक हो गया। कार्बन और हाइड्रोजन मैंने नहीं लिखे। अब हर एक कोना जो है, ठीक है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन मौजूद है। अब देखिए इधर भी आपके पास एक अनहाइब्रिड p मौजूद है, इधर भी आपके पास एक अनहाइब्रिड p है, इधर भी है, इधर भी है, इधर है और इधर है। और हर एक जो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन है, यानी हर एक p ऑर्बिटल जो है वो क्या है, वो हाफ फिल्ड है। तो जब हाफ फिल्ड होगा हर एक p ऑर्बिटल वो अपने साथ एडजेसेंट दूसरे p के साथ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, क्योंकि सारे सेम ज्योमेट्री में है, सब में एक ही ओरिएंटेशन वाला p ऑर्बिटल है, pz है फॉर एग्जांपल सब में। तो ये भी pz, ये भी ये सारा, अगर प्लेन ऑफ द सिंगल बॉन्ड जो है वो इस तरह है, सारे कार्बन और हाइड्रोजन इस तरह पड़े हुए हैं, तो p एक इस तरह, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, ठीक है, अबव एंड बिलो द प्लेन। अब ये आपस में क्या करेंगे, यहां पे ये वाला जो आपके पास p है ये दूसरे इस p के साथ ओवरलैप करेगा,
ठीक है, तो अगर ये इसके साथ ओवरलैप करता है तो आपके साथ क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा, एक पाई बॉन्ड बन सकता है। ठीक है, इसी तरह ये वाला इधर इसके साथ ओवरलैप करेगा, ये जो है इसके साथ ओवरलैप करेगा, तो ये बन जाएगा। 3 आपके पास डबल बॉन्ड बन रहे हैं। लेकिन अगर आपको याद हो हमने कंजुगेशन पढ़ा था, याद है, अगर ये वाला p ऑर्बिटल आपके साथ इस p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर सकता है तो सेम डिस्टेंस सेम ओरिएंटेशन पे ये दूसरा p भी मौजूद है, तो ये सेम इधर भी ओवरलैप कर सकता है। अगर ये उस साइड पे कर सकता है, ये साइड पे भी कर सकता है। ये वाला अगर इस साइड पे ओवरलैप कर सकता है तो इस साइड पे भी कर सकता है। इसी तरह ये अगर उस साइड पे कर सकता है तो इस साइड पे भी ये ओवरलैप कर सकता है। बात समझ में आ रही है या नहीं? तो ओवरऑल आपके पास जो है डीलोकलाइजेशन हो जाती है, और ये एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन है। आपके पास जो सिंगल बॉन्ड का जो प्लेन है उसके अबाव और उसके बिलो ये पाई इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, डीलोकलाइजेशन कर जाते हैं, बहुत ज्यादा कंजुगेशन में ये आ जाता है। बात समझ में आ रही है? सो आपके पास जो बेंजीन है उसमें ये पाई इलेक्ट्रॉन्स दे आर इन एक्सटेंसिव कंजुगेशन। 6 इलेक्ट्रॉन है इस कंजुगेशन में, जो कि ऑल ऑफ द 6 न्यूक्लियाई ऑफ द कार्बन्स के साथ क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। दे आर इन इंटरेक्शन विद ऑल द 6 न्यूक्लियाई। 6 इलेक्ट्रॉन 6 कार्बन के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं इस वक्त। लोकलाइज्ड बॉन्ड में आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सिर्फ 2 न्यूक्लियाई के दरमियान होते हैं। अगर 2 से ज्यादा के दरमियान इंटरेक्शन होती है तो इसका मतलब है कि ये डीलोकलाइजेशन है, इस बॉन्ड को हम डीलोकलाइज्ड कहते हैं। अगर 3 न्यूक्लियाई के दरमियान डीलोकलाइजेशन है तो ये इतना ज्यादा नहीं होगा, 4 में थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, 5 में। और अब यहां पे 6 कार्बन के दरमियान 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइज्ड है। ठीक है, तो एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन है यहां, सही है। सो दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन। अब इसको हम फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी, जिस तरह हमने कीक्यूल स्ट्रक्चर पढ़ा था, ठीक है, कि सिर्फ एक साइड पर ये ओवरलैप कर रहा है, फिर यहां पर ओवरलैप कर रहा है, फिर यहां पर ओवरलैप कर रहा है, तो उसी बुनियाद पे हमारे पास जो है इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है कि अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू MOT जिस तरह हमने डीलोकलाइजेशन पढ़ा, तो इसमें हम फिर यूज कर सकते हैं कि जो हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करें, या मोस्टली जो हमारे पास लिखा जाता है बेंजीन सिंपल विद अ सर्कल इनसाइड। ठीक है, अब इसका जो मतलब है इसका ये है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इनसाइड यहां पे बहुत ज्यादा है, आउटसाइड कम होती है। बेंजीन रिंग के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, सही है ना, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आप लोग पढ़ चुके हैं कि जब ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं तो उनके नतीजे में 2 किस्म के ऑर्बिटल्स बनते हैं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। इलेक्ट्रॉन ज्यादातर कहां पे जाएंगे, बॉन्डिंग में जाएंगे, सही है। तो वो डिटेल तो यहां पर हम डिस्कस नहीं करते, सही है। सिर्फ इतना याद रखें कि इनसाइड द रिंग हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू आउटसाइड ऑफ द रिंग, सही है। अगर हम इसको यू लिख लें, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी इनसाइड द रिंग, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। और आउटसाइड ऑफ द रिंग जैसे इस तरह आप कर सकते हैं, और इनसाइड आप देखिए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहां पे है, इनसाइड ऑफ द रिंग, राइट। सो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ज्यादा तौर पे अगर आता है तो वो इनसाइड ऑफ द रिंग वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ वो इंटरेक्शन करेगा, ठीक है।
लेकिन बिकॉज ऑफ द डीलोकलाइजेशन एंड वंस अगेन आई विल से एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन, जो रिएक्शंस हैं बेंजीन के वो काफी कम है बिकॉज बेंजीन इज हाईली स्टेबल। ये कल भी हमने डिस्कस किया था रेजोनेंस में, इट इज हाईली रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन भी है, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन का फिनोमेना भी हमने अभी पढ़ लिया, ठीक है। तो इस वजह से भी ये बहुत ज्यादा स्टेबल बन जाता है डीलोकलाइजेशन में। यू नो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर नॉट इजीली अवेलेबल, जब इजीली अवेलेबल नहीं होते इलेक्ट्रोफाइल के लिए तो रिएक्टिविटी कम होती है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक में हम इंशाल्लाह रिएक्टिविटी पे बात करेंगे कि बेंजीन किस तरह रिएक्शन करता है। सो अकॉर्डिंग टू एमओटी ये सारी चीजें थी। बॉन्ड एंगल हमारे पास 120 आता है। एक्स-रे डायफ्रैक्शन टेक्निक से हमें ये पता है कि जो कार्बन कार्बन यहाँ पे बॉन्ड लेंथ है दैट इज 1.39 एंगस्ट्रॉम। तो इसमें ये है कि ऑल सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स आर इक्वल। इन फैक्ट देयर इज नो ट्रू डबल बॉन्ड। अगर ट्रू डबल बॉन्ड होता 1.34 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का साइज होना चाहिए था, 1.39 एंगस्ट्रॉम आ रहा है, सही है। जो CH बॉन्ड है दैट इज अ ट्रू सिंगल बॉन्ड जो कि 1.09 एंगस्ट्रॉम के बराबर है। बात समझ में आ रही है? सो दिस वाज ऑल अबाउट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन, ठीक है।